भदोही लोकसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी के प्रति बढ़ रहा ब्राह्मणों का झुकाव भाजपा के लिए चक्रव्यूह बनता चला जा रहा है। आने वाले समय में भाजपा अपने बिखर रहे वोटों को बचाने के लिए क्या रणनीति बनाती है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मौजूदा समय में ललितेश त्रिपाठी ने भाजपा की भदोही सीट को फंसा दिया है। हम बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले 2014 लोकसभा चुनाव भदोही की चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि उस समय बीरेंद्र सिंह मस्त ने अपने खास समर्थकों के साथ एक बैठक की। उन्होंने बैठक में निर्देश दिया कि किसी को प्रचार करने से अधिक इस बात की जरूरत है कि जहां भी चर्चा हो वहां एक ही बात कहें, यह कि भाजपा 1.5 लाख से अधिक मतों से जीत रही है। धीरे धीरे हर चाय पान की दुकान, चट्टी चौराहों पर यही चर्चा आम हो गई। एक माहौल सा बनने लगा। परिणाम आया तो बीरेंद्र सिंह मस्त 1,58,000 के अधिक मतों से अपने प्रतिद्वंदी राकेश धर त्रिपाठी को हराकर जीत हासिल कर लिया। विश्वास से यह तो नहीं कहा जा सकता कि बीरेंद्र सिंह मस्त की तरह पगड़ी बांधकर चुनाव मैदान में उतरे ललितेश त्रिपाठी भी उनके उसी फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं, किंतु जिस तरह ब्राह्मणों के समर्थन मिलने की बात प्रचारित की जा रही है उससे 2014 में घटी वही घटना याद आने लगी है। भदोही में लोकसभा में भाजपा के कई ब्राह्मण नेता ऐसे हैं जो चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई लगन बारात में व्यस्त बता रहा है तो कोई भीषण गर्मी से परेशान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष इस बात को प्रचारित कर रहा है कि भाजपा ने एक ऐसे प्रत्याशी को थोप दिया है जिसका भदोही की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद सपा नेता रहते हुए जिस तरह भाजपा मोदी योगी के विरोध में पोस्ट डालते थे, सोशल मीडिया के उन पोस्टों को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि दोनों प्रत्याशी सपा के ही हैं। एक ने कुछ दिन पहले भगवा भले ही धारण कर लिया, किंतु मानसिकता इतने जल्दी तो बदलती नहीं है। लोगों में चर्चा यह भी है कि इस बार प्रत्याशियों के व्यक्तित्व पर वोट किया जाएगा। व्यक्तित्व के मामले में लोग ललितेश त्रिपाठी को मजबूत बता रहे हैं। उसका कारण यह है कि वे एक मजबूत राजनैतिक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी शंकर पांडे ने भी अपने विचार साझा किए। जो है वो दल के बीच नहीं, व्यक्तित्व के बीच में। अब डॉक्टर विनोद बिंद हो भाजपा के या गठबंधन सरकार के तृणमूल के ललितेश त्रिपाठी हो, लोग ललितेश त्रिपाठी को अधिक लाइक कर रहे हैं। विशेषकर जो ब्राह्मण समुदाय है उसका यह मानना है कि यदि ललितेश त्रिपाठी यहाँ आते हैं तो वो एक अच्छे सांसद, भविष्य के अच्छे नेता साबित होंगे। उनमें लोगों को कहना है कि मस्त के बाद अगर कोई सांसद होगा तो वह उनकी विरासत जो है वो ललितेश ही संभाल सकते हैं, कोई अन्य नहीं। उनका कहना यह रहा कि टीएमसी जहां है वहां, यहाँ टीएमसी नहीं है। ममता का विरोध जहां है वहां है, यहाँ नहीं है। और ललितेश त्रिपाठी बंगाल के नहीं है, ममता के घर के नहीं है, पार्टी से आज जुड़े हैं, पुराने और टीएमसी से जुड़े हुए नहीं। वो इसी क्षेत्र के रहे हैं, बनारस और इलाहाबाद में कोई दूर नहीं रही। और भदोही से भी उनका जुड़ाव रहा है। मैं कुछ यादव लोगों से भी मिला, पटेलों से भी हमारी चर्चा हुई, कुछ मौर्य बिरादरी के मतदाताओं से भी मेरी चर्चा हुई। वो लोग इस तरह प्रचार कर रहे हैं कि भैया अब तो ब्राह्मण ललितेश को ले रहा है। हम लोग भी विचार कर रहे हैं जब सभी ललितेश की तरफ हैं हम क्यों न रहे। हम उनसे कहे भाई इसके पहले कहाँ थे, तो कोई स्पष्ट नहीं किया। कुछ मौर्य लोग ये बताए, कुछ पटेल लोग ये कहे कि हम भाजपा के साथ रहे हैं। तो जब भाजपा के साथ रहे हो तो इस बार क्यों नहीं कहे भैया, आशंका है जब पंडित लोग ही भाजपा को नहीं दे रहे हैं। 2014 की तरह आज भी एक माहौल सा बन गया है। लोगों में यह बात फैलाई जा रही है कि अधिकतर ब्राह्मण ललितेश त्रिपाठी की तरफ जा रहे हैं। भदोही में जिस तरह भाजपा नेता नाराज होकर घर बैठ गए हैं उसका लाभ भी इंडिया गठबंधन के लोग उठा रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी के विरोध की बात सुनियोजित ढंग से प्रचारित की जा रही है। सिर्फ ब्राह्मण नेता ही नहीं बल्कि वैश्य समाज के नेता और जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने अलग ही राग अलाप दिया है। उनका कहना है कि विरोध मोदी, योगी या भाजपा का नहीं है बल्कि विरोध बाहरी प्रत्याशी को लेकर है। यदि वर्षों से संघर्ष करने वाले भदोही के नेताओं को हाशिए पर डालकर बाहरी ही थोपे जाएंगे तो उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। विरोध व्यक्ति विशेष पे है,
जो एक व्यक्ति विधायक हो और वहाँ क्षेत्र का काम ना देख पा रहा हो और जिसके पास व्यवसाय हो, वो काम जनता का क्या देख पाएगा। हमारे अगर विकास की बात की जाए तो यही बात 5 साल पीछे आप देख लीजिए, जो है जिसको हमने पार्टी ने उतारा था केएनपीजी कॉलेज जो है, जो महाविद्यालय की बात अगर किया जाए तो वो हो पाया नहीं हो पाया, डेंगरपुर हो पाया नहीं हो पाया, रामपुर घाट हो पाया नहीं हो पाया। क्या भारतीय जनता पार्टी भदोही के नेताओं में व्याप्त नाराजगी का लाभ इंडिया गठबंधन चक्रव्यूह की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इंतजार इस बात का है कि डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ललितेश पत्र त्रिपाठी के इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाते हैं।